वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लेकिन अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये एग्जाम क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, इनसे मैं जुड़े बहुत कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। मैनी या बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। तो हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए मैनी या। तो मैनी या हो या मोर देन वन हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर चलता है। क्या चलता है? सिंगुलर। तो हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि हैज़ हैव नॉट है, तो यहाँ पे हम लोगों को हैज़ का यूज करना चाहिए था, मतलब कि बी पार्ट में एरर। तो आपको सबको पता चल रहा होगा कि बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying मीनिंग। तो हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियर। तो क्लियरली है यहाँ पे। एल बाई होता है तो वो हमेशा वर्ब की तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे वेरी के साथ कभी अब हम लोगों को एडवर्ब की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वेरी कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एडजेक्टिव की ज़रूरत थी जो कि क्लियर से हो जाता। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। थर्ड क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट ट्रू लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए यहाँ पे वर्ब पे। वर्ब हम लोगों को दिख रही है आर, और वर्ब को से पहले हम लोगों को ये प्रिपोजिशन दिख रहा है, मतलब ऑफ हो गया या कुछ भी हो, तो जो उससे पहले होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। यहाँ पे नॉलेज है, नॉलेज सिर्फ हमें सिंगुलर दिख रही है, तो यहाँ पे आर की जगह हम लोग इसका यूज़ करेंगे। मतलब कि हम लोगों को दिख रहा है किस पार्ट में एरर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एज। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई सेल हैप्पी एज मच एज यू। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एज है, डबल एज कभी भी होता है तो उसके साथ हमेशा कैसी डिग्री चलती है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब कि उसके साथ ई आर वाला या ई एस टी वाला नहीं चलता। तो एज मच एज के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री चलती है। अब यहाँ पे इफ़ यू विल गेट गुड मार्क्स आई सेल हैप्पी एज मच एज यू, तो आपको लोगों को दिख रहा है इफ़ है। अब हम जब भी कोई भी इमेजिनरी थिंग हो, मतलब कि इमेजिन करें कि अगर मैं ऐसा होता, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब होती है उसको बर कहते हैं। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स की जगह तो इमेजिनरी के साथ हमेशा हम वर्ब को बर का यूज़ करते हैं। अब हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे गेट गुड मार्क्स है, यहाँ पे बर की जगह बर होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये मॉडल है, तो मॉडल वाला ये सेल दिख रहा है, तो सेल के साथ हमेशा हमें यहाँ पे बी का यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सेल के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर द मेन वर्ब सेल बी आफ्टर मॉडल वर्ब बी फॉलोड बाय द मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब के साथ बी का यूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है हैप्पी, हैप्पी से पहले सेल बी होना चाहिए। और यहाँ पे इमेजिनरी होता तो हम क्या करते? इफ़ आई वर हो जाता, इमेजिनरी हो। ये दो कॉन्सेप्ट बता दिया, कन्फ्यूजन में नहीं आना। यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, आई सेल भी होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज़ दी बेस्ट। तो हमें कभी भी दी दिख जाए तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और ई एस टी वाले जैसे दी बेस्ट और भी बहुत सी चीज़ें हो गई, तो उसके लिए हमेशा दी का यूज किया जाता है। अब हम लोगों को दिख रहा है विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन टाउन। तो हम लोगों को विच दिख रहा है। विच का यूज हमेशा ऐसे कंजक्शन, विच ऐसा कंजक्शन है जिसके आगे हमेशा नॉन लिविंग थिंग का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे चेयर हो गई, या जिसमें जिसमें जीवन नहीं होता उसको नॉन लिविंग कहते हैं, तो विच का यूज तब करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बेस्ट दिख रहा है, मतलब सुपरलेटिव है, तो उसके साथ कंजक्शन दैट का यूज होता है, टी एच ई टी दैट। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे विच की जगह क्या होना चाहिए? दैट। सिक्स्थ क्वेश्चन, लेकिन इसमें समझ लीजिए दैट का यूज हो रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, दी सॉर्ट ऑफ मैन अटेंस सक्सेस बाई हुक और बाई क्रुक। तो हुक और क्रुक एक क्या हो गया? फ्रेज। हुक और क्रुक का मतलब वो कैसे भी, चाहे कुछ भी, साम दाम दंड बोध, उसे बाई हुक और क्रुक कहते हैं। अब यहाँ पे दी शॉर्ट लिखा है, तो कभी भी दी शॉर्ट होता है वो नहीं हो सकता। दिस टाइप, दिस काइंड, दिस शॉर्ट होता है, मतलब कि सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जैसे दीज लिखा है तो ये दीज गलत है, इसकी जगह क्या यूज होना चाहिए था? दीज की जगह हम लोगों को यूज करना चाहिए था दिस का। किसका? दिस। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर था। अब जैसे दिस शॉर्ट हो गया, ऐसे ही दिस काइंड भी होता है। काइंड होता तो भी दिस का यूज करते, और टाइप होता तो भी दिस का यूज करते। टी वाई पी ई, टाइप होता तो भी दिस का यूज करते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेवन्थ क्वेश्चन,
शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। तो इसको समझने के लिए पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दस हर मदर टेक्स को इनटू सो हर मदर टुक में कर देंगे, सो हर मदर टुक। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर, मतलब कि उसको एक बहुत ज़्यादा फीवर था, एंड दस हर मदर, तो इसलिए सो का यूज करेंगे, ना कि दस का। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है सी पार्ट में एरर है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा एयरफोर्स में आता नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ही एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसन टाइम्स अ डे। तो कभी भी आपको यहाँ पे 2 स्पूनफुल्स होगा, मतलब कि इसमें सिंपल सा एरर था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन समझने की बात है, सिर्फ 2 स्पूनफुल्स होना चाहिए, मतलब कि प्लूरल था तो 2 स्पूनफुल्स होना चाहिए था। और कभी भी टाइम्स आ जाए और कंपेरिजन डिग्री हो तो उसको कभी भी देन वगैरह से कंपेयर नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक नया क्वेश्चन दिखाएंगे, उसमें समझ में आएगा। द शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्रॉन्ड। एवरीवन, ईच वन, अदर वन, ये सभी कैसे होते, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ कैसी वर्ब चलती, सिंगुलर। तो यहाँ पे वॉज ड्रॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वॉज ड्रॉन्ड, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, पैसिव टाइप का। तो यहाँ पे एवरीवन वॉज ड्रॉन्ड हो जाएगा, मतलब कि हम लोगों को दिख रहा है सी पार्ट में एरर है। ऐसे ही 10th क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड ऑन योर कंपनी एंड सो यू कैन एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर। तो हम लोगों को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि हम एरर कैसे फाइंड करें। अब जैसे द टाइप दिख गया, बस इसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन है, तो हमें इसकी वर्ब देखनी चाहिए। तो इसकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पे डिपेंड्स होना चाहिए, ना कि डिपेंड, बस सिंपल सा एरर। अब यहाँ पे जैसे कि और भी कुछ कहीं से एरर फाइंड कर सकते थे, जैसे यहाँ पे ये सिंगुलर है, अब इसका प्रोनाउन देखना चाहिए था, फिर इसके साथ ये बीच में एंड जोड़ रहा। अब यहाँ पे कुछ अलग होता है, जैसे कि एल बाई वाले हों तो उसके साथ हमेशा वैन वाला यूज होता है, वैन में वैन ली, तो वैन होता है इसलिए। ऐसे 11th क्वेश्चन, इफ़ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो मतलब मैं तुम होता तो मैं तुम्हें लेसन टीच करता। यहाँ पे जैसे मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताया था इफ वाले में, यहाँ पे वर का यूज होगा, WERE। कोई भी इमेजिनरी चीज़ हो तो वहाँ पे हमेशा वर का यूज करते हैं, जो पॉसिबल ना हो, मतलब कि हमने सोच ली तो हमेशा हम लोग उसको वर लिखते हैं, WERE। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 12th क्वेश्चन, अशोक मैरिड विथ रेखा लास्ट मंथ। तो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमें प्रपोजिशन का यूज नहीं करता, मैरिड विथ नहीं होगा, सिर्फ मैरिड रेखा हो जाएगा, मतलब कि बी पार्ट में एरर है।